श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम श्लोक संख्या अध्याय 9 और श्लोक संख्या 22 इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप मेरे पीछे ये श्लोक दोहराने का प्रयास कीजिए। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते नित्या तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वयाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वयाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वयाम्यहम्। आप में से जो इस श्लोक दोहराना चाहते हैं ये गा सकते हैं पढ़ के। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्ण। तो इसका भी शब्द रचना इस प्रकार है। अनन्या जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, अनन्य भाव से, चिंतयंता चिंतन करते हुए, माम मुझको, ये जो जनः व्यक्ति पर्युपासते ठीक से पूछते हैं, तेषाम उन नित्य सदा अभियुक्तानां भक्ति में लीन मनुष्यों की योग आवश्यकताएं क्षेमम सुरक्षा आश्रय वहामी वहन करता हूँ अहम मैं। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरा दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो तात्पर्य इस प्रकार है, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साक्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है, वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चय रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, वह यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावान्वित होने में सहायक बनाते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावान्वित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीव में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में जो हम सायंकाल पोज का मनाते हैं। तो विशेष करके आज हम भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं और वो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक के ऊपर। तो इसको हम कभी कभी बोलते हैं भगवत गीता रसमालय, है ना। तो ये भगवत गीता का जो रस है उसको हम आलयन कर रहे हैं। जैसे रसमलाई सब खाते हैं ना, उसी प्रकार इसको भी आपको ग्रहण करना है ना। रसमलाई का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। कौन किसने रसमलाई खाया है? महाराष्ट्र में ज्यादा लोग नहीं खाते। लोग कहाँ खाते हैं रसमलाई? बंगाल उड़ीसा, है ना। तो वहीं पे ज्यादा रसमलाई खाते हैं। महाराष्ट्र में कंदी पेड़ा चलता है, हमारे सातार में। तो अच्छा हुआ, इसलिए भगवत गीता रसमालय सुनते ही मुंह में पानी आता है। तो भगवान की वाणी सुनते ही कहाँ पानी आना चाहिए? नहीं, कान में आना चाहिए, क्योंकि श्रवण करेंगे ना। तो उसी प्रकार आज का जो श्लोक है, ये श्लोक इस प्रकार है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो प्रथम शब्द जो है वो क्या है? अनन्या, मतलब जिसका कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके विविध प्रकार के क्या है? लक्ष्य है। कोई का किसी का कोई अलग लक्ष्य होता है, मुझे ये बनना है। और सभी मनुष्य योनि का लक्ष्य क्या है आप सब जानते हैं? क्या है मनुष्य योनि का लक्ष्य? इतने दिनों से आप भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, तो क्या है मनुष्य योनि का लक्ष्य? कृष्ण प्रेम, वो तो हाई लेवल का है। थोड़ा सामान्य लोग भगवत प्राप्ति मतलब क्या है? ये जीवन किसके समर्पित करना, किसके लिए? भगवान के लिए। यही एकमेव, ये शरीर का क्या है? ये हमारा एक में ही गोल है ना। एक ही अनन्य है, इसको एक ही लक्ष्य बोला गया है ना। तो इसलिए भगवान देखना चाहते हैं कि आप में से कितने कितने लोग जो है वो अनन्य है। मतलब क्या है? भगवान के ऊपर आश्रित है, डिपेंड। तो आप कितने लोग हैं जो भगवान के ऊपर डिपेंड है? देखते हैं। वाह। तो कभी जिंदगी में दुख आता है तो भगवान को गाली मत दो। आप गाली देंगे तो आप भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो हाथ ऊपर की है। तो एक भक्त थे, नए बने हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक भक्त की सेवा कर रहे थे। बहुत पुण्य के लोग उनको जानते हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो
आवाज नहीं आ रहा। तो वो अभी पूरा मतलब वैष्णव अपराध कर करके भक्त क्या हो जाता है, हालत खराब हो जाती है ना। तो ये वैष्णव अपराध जो करता है भगवान कराते हैं, खुद स्वयं करते हैं हम लोग। कौन करते हैं? हमसे होता है, ठीक है। जो पाप है, अपराध है, करने वाले कौन है? हम हैं। तो उसका कर्म कौन भोगेगा? भगवान बोलते हैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना। पर हम लोग किसको बोलते हैं? भगवान। तो हम बोलते हैं हम भगवान के ऊपर क्या है? डिपेंड है। पर हम भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं है। जो डिपेंड है वो बोलता है भगवान जैसे आप चाहे वैसे होने दीजिए। हम लोग क्या है, डिपेंड कैसे होंगे? वो कथा के माध्यम से हम थोड़ा सुनेंगे। तो चिंतन तो मतलब क्या है? लोग क्या है, लोग इस भौतिक जगत में क्या करते हैं? चिंता करते हैं। चिंता जो है वो किसके समान है? चिता के समान है। तो आप में से यहाँ पे वैकुंठ धाम होगा ना, तो आपके वेलकमिंग के लिए तैयार है। तो ज्यादा चिंता करेगा वो चिता पे जाके लेटेगा। तो चिंता नहीं करनी है, क्या करना है? चिंतन करना है। किसका? सब भगवान का बोलते हैं घर जाके धन का चिंतन। बोलना आसान है, करना भी चाहिए। तो उसी प्रकार चिंतन करना चाहिए। किसका? भगवान का। तो इसलिए अनन्य चिंतयन्तो मां मतलब भगवान खुद को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम क्या करो, जो मेरे लिए चिंतन करते हैं दिव्य स्वरूप का मतलब कृष्ण रूप का, तो वो क्या है? निरंतर मेरी पूजा करते हैं। उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। अभी पूजा है ना, महाराष्ट्र में एक शब्द बहुत फेमस है, देव पूजा। देव पूजा मतलब कृष्ण की पूजा नहीं है। देव पूजा मतलब किसकी पूजा है? देवी देवताओं की पूजा है। देखिए मैं शास्त्र के एक इतना भी बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। जो जो शास्त्र जानते हैं वो जानेंगे। भगवान को हम क्या बोलते हैं? मराठी में देव बोलते हैं। भगवान भगवान है। देव मतलब क्या है? कितनी योनियां है? 84 लाख योनियां है, ठीक है। 84 लाख, उसमें से 4 लाख क्या है? मनुष्य योनियां है। उसमें भी क्या आते हैं? मनुष्य आते हैं और देवी देवता भी आते हैं। पहली बार कौन कौन सुन रहे हैं, है ना? तो जिन लोगों को पता नहीं है थोड़ा सावधानी से सुनिए। जैसे हमें ये शरीर मिला है, उनको क्या मिला है? उनके पुण्य कर्म की वजह से देवी और देवता का शरीर प्राप्त हुआ है ना। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? जैसे आपके यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है ना, पिछले साल कोई अलग नगर सेवक था, इस बार फिर से कैंडिडेट खड़े हैं ना, तो कोई जीतेगा वो क्या बन जाएगा? नगर सेवक। नगर सेवक पोजीशन हट जाता है क्या? और व्यक्ति बदल जाता है। उसी प्रकार देवी देवता भी है, वो क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं मैं इतना सारा पुण्य करूंगा, कहा जाऊंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। अभी स्वर्ग की हालत सुनिए। ये जो इंद्र है, इंद्र के ऊपर जब असुर लोग हमला करते हैं, कोई बड़ा असुर आता है, तो इंद्र से हैंडल नहीं होता है। इंद्र क्या करता है? अपनी धोती उठा लेता है, 180 स्पीड से तुरंत कहा जाता है पहले भगवान के पास जाता है, स्तुति करता है, प्लीज हेल्प मी। क्या बोलता है? आप मुझे मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। मैं नाम के लिए देवों का राजा हूँ, देवराज इंद्र हूँ, बट मुझे आखिर में किसके पास आना पड़ता है? आपके पास आना पड़ता है। तो आप स्वर्ग में जाएंगे, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है ना, सुरक्षा। यहाँ पे सुरक्षा शब्द का प्रयोग हुआ। तो इंद्र आपको सुरक्षा दे सकते हैं क्या? खुद ही सिक्योरिटी है ना। खुद कहा जाते हैं भगवान को कहा जाता है, ठीक है। तो आप स्वर्ग में जाने का सोच सकते हैं क्या? तो आप इंद्र की पूजा करेंगे, है ना। कोई सूर्य भगवान की पूजा, सूर्य देव की पूजा करता है। भगवान बोला क्यों जाता है? क्योंकि सूर्य नारायण बोलते हैं ना, क्योंकि भगवान के अंश है सब। तो सूर्य देव एक विशेष भगवान के क्या है? आंख है, तो इसलिए उनको बोला जाता है सूर्य नारायण। तो ये सूर्य है, ये भी एक पोस्ट है। क्या है? पोस्ट है। भगवान केवल एक है, वो कौन है? कृष्ण है। विष्णु, कृष्ण बोल सकते हैं, राम बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, नारायण बोल सकते हैं। बाकी कोई भगवान, बाकी सब देवी देवता है। तो उसी प्रकार सूर्य भी एक क्या है? पोस्ट है ना। तो सूर्य भी पोस्ट एक दिन क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो सूर्य देव भी कंफर्म नहीं है। तो हम अनेक देवी देवता की उपासना करते हैं, तो वो लोग खुद क्या है? सुरक्षित नहीं है, खुद चुनाव हार जाते हैं अगली बार, है ना। जितने जिसका पुण्य है जैसे शास्त्र में लिखा है कि अगले बार ब्रह्मा जी कौन बनेंगे? हनुमान जी बनेंगे। तो चेंज होता जाता है ना। पर कभी सुना है कि भगवान बदल जाते हैं? नहीं सुना है ना। ये सब आप सभी जानते हैं, फिर भी घर जाके आप इतर देवी देवताओं की भक्ति करेंगे, है ना। तो आपको ये समझ लेना है कि भगवान के ऊपर सब क्या है? आश्रित है, डिपेंड है। क्या है? आश्रित है। अभी हम भगवान के ऊपर करते, पर घर जाके हमारे देवघर में देखते हैं तो याद आता है ये हमारे देवी देवता हैं, क्या इनसे हमें फल प्राप्ति होती है। फिर उनकी आप आरती करते हैं, वो खुद सिक्योरिटी नहीं है।
अभी देखिए शिव जी तो हम बहुत मानते हैं, शिव जी क्या है? परम वैष्णव है। क्या है? परम वैष्णव है। जैसे आपने सुना है शास्त्र में, विष्णु पुराण में बहुत सुंदर उदाहरण है, एक श्लोक है, शिव हृदय विष्णु विष्णु हृदय शिव, उसके नीचे एक तात्पर्य में लिखा गया है और आगे श्लोक में भी लिखा गया है कि दूध है ना, दूध से क्या बनता है? दही बनता है। पर आप में से कोई ऐसा कोई है क्या दही से दूध बना सकता है? तो शिव जी जो है वो भगवान से बनते से दूध से दही बनता है, उसी प्रकार भगवान से शिव जी क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। पर वापस शिव जी भगवान नहीं बन सकते, ये समझ लीजिए। हमारे जो भारत के लोग हैं वो क्या करते हैं? बाहर से सुनते हैं हाँ यही सच है, पर शास्त्र कभी नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो कोई कुछ समझ नहीं पाता। तो जो शास्त्र पढ़ा है उसके पास जाके हमें पूछना चाहिए क्या है। पर बाहर के लोग बोलते हैं तो हम तुरंत क्या करते हैं? उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। अभी हमारे जो शिव जी है, सुनिए, एक बार भस्मासुर का लीला सुना था ना, भस्मासुर वॉज डांसिंग, है ना। भस्मासुर जो थे वो क्या किए थे? शिव जी की तपस्या किए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुरंत शिव जी क्या हो गए? उनको प्रसन्न हो गए, है ना। प्लीज आस्क मी फॉर योर क्या बोलते हैं? ब्लिस, आई वांट टू गिव यू ब्लिस, मुझे तुम्हें आशीर्वाद देना है। तो क्या दे सकता हूं मैं? तुम्हारे ये जो तपस्या है इससे मैं प्रसन्न हो गया। तो वो बोले कि क्या है? मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जिसके सर पे मैं हाथ रखूंगा वो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। तुरंत ले लिया। अभी आसपास देखा तो कोई जीव जंतु नहीं है, डेमो किसके ऊपर करे, है ना, जिसने दिया है उसके ऊपर ही कर देते हैं स्वाहा। तो क्या किए? शिव जी को देखने लगे। शिव जी अभी समझ गए मुझे ही क्या करने वाले हैं। अभी शिव जी बोले अभी क्या है? मुझे ही उसने संकट में डाल दिया, नाउ आई एम इन प्रॉब्लम। शिव जी खुद भागने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे, हे नारायण, हे नारायण, हे वासुदेव, मुझे बचाइए, बचाइए। देखिए ये प्रेम है। भगवान जो है, शिव जी भगवान के परम भक्त है। ये भगवान की लीला कराना चाहते हैं, खुद भी कर सकते थे, पर भगवान की लीला में क्या करना चाहते हैं? पार्टिसिपेट होना चाहते हैं। तो तुरंत भगवान जो है मोहिनी रूप धर के आ गए, है ना। और भगवान ने क्या किया? असुर को, जो असुर था भस्मासुर, उसको मोहित कर दिया। तो वो भी डांस करने लगा। डांस करते करते अपना खुद का सर रख दिया, खुद भस्म हो गया। तो ऐसे इंद्र भी देखिए, इंद्र को एक बार दुर्वासा मुनि ने शाप दे दिया था, है ना। तो सभी देवी देवताओं को, सभी असुर राज आ गए थे। कहाँ पे आ गए थे? स्वर्ग में। तो इंद्र को कहाँ जाना पड़ा था? वैकुंठ में जाना पड़ा था, है ना। प्लीज हेल्प मी कृष्ण, है ना, हे भगवान विष्णु मुझे आप मदद कीजिए। ब्रह्मा जी को भी एक बार ये चल रहा था, हिरण्यश का जब ताप चल रहा था, तो वराह भगवान वराह पुराण में और श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी की स्तुति है। तो उसमें ब्रह्मा जी क्या करते हैं? किसका आह्वान करते हैं? भगवान का। तो जितने भी देवी देवता है किसके ऊपर निर्भर है? और हम किसके ऊपर निर्भर है? नहीं, आप झूठ बोल रहे, आप देवी देवता के ऊपर निर्भर है। तो जो देवी देवता की उपासना कर रहे हैं उनको क्या है? भगवान की भक्ति करनी है। देवा देवता को ऐसा नहीं करना, उनको सम्मान करना है। जैसे हम गणेश जी के मंदिर में थे, बोले गणपति बप्पा मोरे, तो उनको बोलना है कि हे गणेश जी, हे गणपति बप्पा, आप मुझे क्या कीजिए कि मैं कृष्ण की भक्ति में एक निरंतर, है ना, सततम कीर्तयंतो मां, उनका मैं सतत भक्ति कर पाऊं, है ना, मेरा मन, बुद्धि, चेतना, सब शरीर उनकी सेवा में लगे, ये मुझे आप क्या कीजिए? आशीर्वाद दीजिए। शिव जी तो मैं ऐसा सुना था, शिव जी सुनते ही क्या करते हैं कि कोई वैष्णव आया है। वैष्णव मतलब क्या है? भगवान विष्णु या कृष्ण का भक्त अगर शिव जी के द्वार पे आता है तो शिव जी क्या बोलते हैं? सब तो भीख मांगने आते हैं, ये इसको देखते हुए प्रसन्न हो गए, ये मेरा क्या है? ये मेरे नाथ का भक्त है। तो शिव जी देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं बिना मांगे भी उसको भगवान की भक्ति दे देता हूं। इसलिए भगवान की भक्ति कीजिए, नहीं तो आप भी एक दिन क्या बन जाएंगे? एक प्रसंग याद आया, एक आदमी था, तो उस मंदिर के बाहर एक भिखारी कटोरी लेके भीख मांग रहा था, है ना, भगवान के नाम पे भीख दे दे बाबा, है ना, भीख मांग रहा था। तो वो आया और बोला क्या तुम्हें काम नहीं है, दिन भर तुम भीख मांगते रहते हो, है ना, चलो जाओ कुछ काम करो। तो वो आदमी मंदिर में गया, ठीक है, तो वो भिखारी अंदर देख रहा था और उसने घंटी बजाई टन, और भगवान को बोलने लगा हे भगवान क्या कीजिए, मुझे आप जॉब लगवा दीजिए और मुझे 25 लाख सैलरी पैकेज चाहिए साहब। अब ये भी क्या कर रहे हैं भगवान, मतलब शिव जी को भीख मांग रहा है ना। सब लोग क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। तो ये जो श्लोक है किन के लिए, अब थोड़ा कथा से श्रवण कीजिए। क्यों भगवान के ऊपर निर्भर होना है, समझ गए, है ना। भगवान के ऊपर क्यों क्या होना है? निर्भर होना है, अनन्य होना है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र की हमारी संस्कृति है कि हम आज ये देवी देवता के पास जाएंगे, कल ये देवी देवता के पास जाएंगे, परसों ये देवी देवता के पास जाएंगे, है ना। तो ऐसे मेरे बचपन में मेरे दादा जैसे बोलते थे, अरे तुम एक, मतलब मैं भी ऐसा था
कि मेरे नाना जी थे, है ना, तो नया नया मोबाइल आया था, तो मेरे पिताजी के मोबाइल में स्टेटस देखता था बचपन में। तो मंडे होता था, तो मंडे को स्टेटस रहता था शिव जी का, है ना, शिव जी का स्टेटस रहता था। तो शिव जी का गाना था, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो हालांकि मैं समझ गया कि शिव मंडे को लोग क्या जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं। तो ट्यूसडे को शिव जी एब्सेंट, है ना, मंगलवार को सब हनुमान जी ने तो गणेश जी के पास जाते हैं, तो स्टेटस में भी वही लगेगा, है ना। तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं गणेश जी उस दिन को, है ना। फिर गणेश जी का गाना लगता है। फिर बुधवार आता है, तो महाराष्ट्र में तो वास्तविक है, महाराष्ट्र में तो स्वाभाविक है विट्ठल का गाना लगेगा, तो लोग विट्ठल के भक्त बन जाते हैं, है ना। कभी तो बुधवार को भगवान के पास आते तो हैं। फिर आता है गुरुवार, गुरुवार को कोई बन जाता है दत्त का भक्त, कोई स्वामी का भक्त बन जाता है ना, तब उनको याद आते हैं। फिर आता है फ्राइडे, तो फ्राइडे में से दो प्रकार की कैटेगरी है, एक देवी का भक्त बन जाता है, एक होते हैं सेकुलरिज्म, एक जाते हैं दरगाह में, है ना, कोई तो मुस्लिम लोगों का अल्लाह का गाना होता है वही डाल देते हैं। फिर आता है शनिवार, तो शनिवार को हनुमान जी एक्टिव हो जाते हैं। तो शनिवार को फिर व्रत लगते हैं कि शनिवार के दिन कम से कम मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, हनुमान जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, मुझे बल दे दे, है ना। तो शनिवार को हनुमान जी याद आते हैं। फिर आता है रविवार, रविवार को कटोरा भर जल लेते हैं और 12 आदित्यों का स्मरण करते हैं। तो हर एक बार हम क्या करते हैं, देवी देवता बदलते हैं। तो मंडे वाले बोलते हैं ठीक है, कल आपकी इच्छा पूरी होगी, है ना, मैं आज कुछ कर नहीं सकता, कल आप गणेश जी के पास जाएंगे, वो देखेंगे। गणेश जी बोलेंगे सॉरी आई कांट डू, आप भगवान के पास जाएंगे। भगवान बोलेंगे आप सब मुझे छोड़ के क्या कर रहे हैं, आप अभी गुरुवार आएगा, मेरा एक अवतार है दत्ता, उनके पास जाए। दत्ता गुरु बोलेंगे आप भगवान को छोड़ दिए, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम क्या करो, देवी के पास जाओ, दुर्गा देवी के पास। दुर्गा देवी बोलती है मैं तो खुद उनकी दासी हूँ, मैं क्या दे दूँ, उसको छोड़ के आया है तो। फिर आता है शनिवार, हनुमान जी बोलते हैं अरे हम राम जी के चरणों में खड़े रहते हैं, हम तो खुद उनकी भक्ति मांगते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। सूर्यदेव बोलते हैं मेरा काम है प्रकाश देना, शरीर देना। तो आप फिर सभी देवी देवता आपको क्या करते हैं, तुम इसके पास जाओ उसके पास जाओ, बट हम भगवान को मांगते हैं तो भगवान हमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो समझ गए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे राधा कृष्ण चंद्र आपके लिए क्या है, खड़े हैं, केवल उनके पास हृदय से आप क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बड़ी लिस्ट मत लाइए, किराना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लड़की की शादी करा दो, है ना, लड़के की नौकरी लगा दो। भगवान इसके लिए खड़े नहीं है। भगवान क्यों खड़े हैं कि ये